कह रहा है कि अगर यहाँ कोई कुछ भी करेगा तो तुमको काट देंगे, तुमको गोली काट देंगे, तुमको गोली मरवा देंगे। मेरी पत्नी को भी मार दिया, तो उसको चोट लग गया पीठ पे, वहाँ पे। तो हम क्या किए कि अब हम प्रशासन के पास पहले नहीं गए, क्योंकि उसको काफ़ी चोट लग गया था। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। तो शिकारपुर थाना प्रभारी ज्वाला सर, मेरा भी आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपसे मेरा भी ये निवेदन रहेगा कि आप अगर चाह दे, अगर प्रशासन चाह दे, तो कोई मामला कोर्ट तक जा नहीं सकता है। तो नहीं बनने देंगे। कहाँ आप जाइएगा, थाना में जाइएगा तो थाना में मेरा सब कुछ है। अच्छा, हम थाना में जो कहते हैं, मतलब थाना में सब कुछ उसका है। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। शुरू से आचरण इसका यही है कि हर किसी को परेशान करना, अपने से बड़े हो या अपने से छोटे हो, हर किसी को परेशान करना। मरने के लिए खड़ा हो गया, लाठी उठी लेकर आया कि हम नहीं बेचे हुए हैं, तू जबरदस्ती हमारा जमीन जो कब्जा किए हुए है, क्योंकि तुम्हारा जमीन आगे है, हमारा जमीन पाछे है, तो तुम, बल्कि कह रहा है कि ना हम मेरा ही जमीन है। तो ये जो लड़का परेशान कर रहा है सबको, उनका नाम सबसे छोटा है सोनू है। सोनू नाम है। अच्छा, ये आपके साथ कैसा व्यवहार रहता है उनका? सर बहुत बुरा व्यवहार है उसका, गाली दे रहा है, मारपीट करने को तैयार है, कपड़ा हमारा सा फूंक दिया है। हम लोग बहुत परेशान है उससे, घर भर परेशान है हम लोग उससे, सब लोग परेशान है। इतना परेशान है कि मैंने क्या कहें आपसे। अच्छा, बहुत ज्यादा परेशानी है। अच्छा, ये मनोज जी का कैसा व्यवहार? मनोज जी का व्यवहार शुरू से बढ़िया है, चंदन का भी व्यवहार शुरू से बढ़िया है। वही एक जो है समझे घटिया आदमी निकल गया। जय हिंद दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ नरकटियागंज में, और जैसा कि आप लोगों ने अपने जीवन में भी देखा होगा, और हर एक लगभग 100 में 90% लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि जब इंसान बच्चा होता है तो उस समय उसके जो भाई बहन होते हैं साथ में खेलते हैं, पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं। लेकिन जब वही भाई जब बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बनने का काम करते हैं, और ये अक्सर हर एक घर के बाद दूसरे घर में ये समस्या देखने को मिलती है। उसी प्रकार से जो है इनके साथ भी ये समस्या हुआ है। तो पहले हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके भाई के द्वारा किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार से झगड़ा करने का प्रयास किया जाता है। पहले हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सोनी पड़ेगा सर। कहाँ, नगड़े में कहाँ घर है आपका? मेरा नरकटियागंज में वार्ड नंबर 12 में प्रकाश नगर घर था पहले। अच्छा, लेकिन जो घर में हम रहते थे उसमें मेरा छोटा भाई सोनू है, सोनू कुमार सोनी। अच्छा, जो इसके मोटरसाइकिल का काम करता है। अच्छा, तो उससे हम जमीन लिए थे। अच्छा, आज से 3 साल पहले 2 धुर जमीन हम खरीदे हुए थे, और जमीन खुद के मेरी पत्नी के नाम से लिखा हुआ था। अच्छा, जिसका कीमत हम 1,60,000 रुपया उसको दिए हुए थे। उसके पहले भी हमसे वो 3 लाख रुपया कर्जा के रूप में लिया हुआ है, अच्छा, जो आज तक भी वो नहीं दिया। आई उसके बाद भी हम जमीन उससे खरीदे हुए हैं, लेकिन वो जमीन खरीदने के बाद जो है हमको जब बनवाने का आवश्यकता पड़ा, तो वहाँ पे हम बनवाने के लिए गए, तो वहाँ हमसे विवाद किया कि ना हम जमीन नहीं बेचले बनी, हम एक के बने ना दे। तो जैसे वो विवाद कर रहा है, तो जो जमीन आप लिखवाए हैं उसका पेपर वगैरह है आपके पास? जी सर, मेरे पास पेपर है। मौखिक नहीं ना है? नहीं, पैसा दिया है तो उसका हाँ, बिल्कुल रजिस्ट्री कराए हैं। अच्छा, उसका पेपर मेरे पास है, मेरे पत्नी के नाम से लिखा हुआ है। अच्छा, 5-6 आदमी का उसमें गवाही भी है। अच्छा, उसकी पत्नी पहचान भी बनी हुई है। विवाद किया, उसके बाद मेरा घर का जो जमीन बेचा है उसमें एक गेट लगा हुआ है, एक उसमें छोटा सा झोपड़ी है जिस पर करकट है, वो सब साथ में हमको लिख दिया, मेरे कागज में लिखा हुआ है। विवाद किया, उसके बाद मेरा घर का ताला तोड़ दिया। उसमें कुछ सामान था जो कीमती था, जो उसको निकाल लिया। उसके बाद हमको रात में खबर चला कि आपका घर का ताला तोड़ के सोनू कुछ सामान वामान ले गया है, और यहाँ विवाद किया था कि बल्कि हम नहीं बेचे हुए हैं। तो सुबह में नागपंचमी के दिन हम गए, उससे बातचीत किए, तो हम पे मारने पड़ गए। मरने के लिए खड़ा हो गया, लाठी उठी लेकर आया कि हम नहीं बेचे हुए हैं, तू जबरदस्ती हमारा जमीन जो कब्जा किए हुए है, क्योंकि तुम्हारा जमीन आगे है, हमारा जमीन पाछे है, तो तुम, बल्कि कह रहा है कि ना हम मेरा ही जमीन है। तो सर वैसा बात नहीं है, मेरा जमीन 3 धूर आगे है। हम जब इस प्रकार का घटना आपको हुआ, सारा पेपर आपके पास है, तो आप प्रशासन के पास गए कि नहीं? जी, हम उस दिन प्रशासन के पास उस दिन हम नहीं गए, चूँकि नागपंचमी था तो घर पे पूजा था, तो पूजा के लेके हम प्रशासन के पास नहीं गए। 2 दिन के बाद फिर हम वहाँ काम लगाने के लिए जब गए तो फिर विवाद किया, मेरी पत्नी को भी मार दिया, तो उसको चोट लग गया पीठ पे, वहाँ पे। तो हम क्या किए कि अब हम प्रशासन के पास पहले नहीं गए, क्योंकि उसको काफ़ी चोट लग गया था। उसके बाद हम अस्पताल में गए, उसका इलाज हुआ, दवा चला, सुई पड़ा, और उसके बाद हम वहाँ जो है हमको कागज मिला, इंजूरी बना था। अच्छा, नरकटिया अनुमंडलीय अस्पताल में ना? जी, नरकटिया इंजरी का पेपर है आपके? हाँ, मेरे पास है। ठीक है। हाँ, तो वहाँ से हम लिए, उसके बाद हम जाके थाना में जो है
थाना में जो जाके दिए श्री राम सर थे, हाँ। श्री राम सर थे तो हम वहाँ आवेदन दिए, आवेदन दिए तो सर बोले कि ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन थाना से हमको कुछ कार्रवाई नहीं मिला। अच्छा, कार्रवाई नहीं मिला, नहीं हमारे। अभी आपका जो घर का विवाद जो मतलब बनाया हुआ है, उस अभी मतलब उस पे काम हो रहा है कि नहीं? नहीं, वहाँ पे हम काम कराए, अच्छा। वहाँ पे हम काम कराए। जवाला सर से भेंट हुआ, जवाला सर से भेंट हुआ तो जवाला सर कहे कि ठीक है बाबू, तुम जमीन खरीद लिया है, जमीन सोनू बेच दिया है। घर का भी कुछ विवाद था, कुछ घर पर भी विवाद था, तो मेरे पिताजी का और मेरा छोट भाई है, उन लोगों से कोई विवाद था कल या नल का, क्योंकि हम तो वहाँ रहते नहीं हैं, हम तो रहते हैं शिवगंज में। तो वो विवाद था, तो घर का भाई हम भी लड़के हैं, हमको पता चला कि कुछ गार्जियन को जो है छोटा भाई से जो झगड़ा लहर कर रहा है, तो हम वहाँ गए तो देखे कि झगड़ा हो रहा था, वो झगड़ा कर रहा था, तो हम सबको समझा बुझा दिए, उसको भी समझाएं, छोटा भाई को भी समझाएं कि आपस में करने से क्या फायदा है, लोग हंसेगा। तो मेरा हमसे जो छोटा है वो तो मान लिया, लेकिन वो जो है वो नहीं माना। अच्छा, सोनू नहीं माना? हाँ, सोनू नहीं माना, वो नहीं माना ना, वो कहा कि हम सबको देख लेंगे, हम सबको देख लेंगे, हाँ हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, हम सब कुछ देख लेंगे। तो उसके बाद विवाद खत्म नहीं हुआ, तो वो लोग भी थाना में गए, हम भी जब मेरी पत्नी को जब चोट लग गया, काम वाम बंद करा दिए, उसके बाद थाना में गए, तो हम लोग भी साथ में भी थाना में गए, हम अपना आवेदन दिए, वो लोग अपना आवेदन दिया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद जो है सर, हम श्री राम सर बुलाए कि सोनू आया है, आके मैटर अपना आप लोग समझ लीजिए। तो हम लोग गए तो वो जमीन, वो जो था उन लोगों का कल का कोई मैटर था, कल और नल टंकी का कोई मैटर था, तो कल नल का मैटर था, तो उसमें थाना में कंप्रोमाइज हुआ, कंप्रोमाइज हुआ। वो हमसे 5,000 रुपया उसको दिलवाया गया, अच्छा, हमसे दिलवाया गया। मतलब मामला जैसे आपके भाई के साथ था, लेकिन आपसे बोला गया कि आप ही 5,000 रुपये दे दीजिए, मामला खत्म। मामला खत्म करे, छोटा भाई है, कल अपना हलवा लेगा और टंकी छोड़ देगा, अपना टंकी हलवावे ना हलवावे उससे आप लोगों का मतलब नहीं है, ये अपना कल हलवा लेगा। तो हम सोचे कि विवाद हो रहा है, 5,000 रुपया देने से विवाद खत्म हो जाएगा, तो भाई है ये है, 5,000 रुपया हम दे दिए, हम थाने में 5,000 रुपया सोनू को दे दिए। उसके बाद हम पे वो 144-107 का धमकी दे रहा था कि हम करवा दिए हैं, लगवा दिए हैं। तो हम सर से बात किए कि सर 144-107 जो है, तो सर बोले कि हम इससे कहकर हमारे सामने सर कहें, ज्वाला सर हमारे सामने कहें कि सोनू तुम 107-144 खत्म करो, जाओ अपना कल हलवाओ, आई सब मैटर खत्म करो, भाई भाई में तुम लोग मत लड़ो, ये अच्छा नहीं बात है, हाँ अच्छा नहीं लगता है तुम लोग आपस में लड़ते। जो सत्य है हम बोल रहे हैं, हम किसी पर से इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, जो हमसे जो कहा गया और सोनू से जो कहा गया हम वही बोल रहे हैं। सर बोले, सर का बात हमको बहुत अच्छा लगा, हम पैसा दे दिए, अपना कुछ काम करवाएं, हम सर के कहने के हिसाब से हम वहाँ फिर काम करवाएं। मेरे पास पैसा घट गया, चूँकि हम गरीब आदमी हैं, अपना मजदूरी करते हैं, तो पैसा 2 पैसा होता है तो मकान बनवाते हैं, हमको पैसा घट गया। तो फिर हम आज से 10 दिन पहले वहाँ पे हम गए थे काम करवाने के लिए, हम गए, पत्नी गई, मेरा बाल बच्चा भी गया सब, चूँकि इधर रहते हैं तो यहाँ बंद करेंगे तब ना वहाँ जाएंगे। तो वहाँ हम गए, तो फिर उसका कहना वही है कि 5 लाख रुपए हमको एक्स्ट्रा दीजिए आप, हमारा ज़मीन का दाम बढ़ गया है, ये शहरी ज़मीन है, दाम इसका बढ़ गया है, जब तक 5 लाख रुपए आप नहीं दीजिएगा हम इस पर घर नहीं बनने देंगे। तो नहीं बनने देंगे, कहाँ आप जाइएगा, थाना में जाइएगा, तो थाना में मेरा सब कुछ है। अच्छा, हम थाना में जो कहते हैं, मतलब थाना में सब कुछ उसका है? हाँ सब कुछ है। तो हम कहें कि नहीं, ये सब तो पहले, इसके पहले हो चुका है, हमको सर आदेश दिए हैं, अब तुमको भी आदेश दिए हैं कि सोनू तुम खत्म करो सब 104 और 107 144, तो हम कुछ खत्म नहीं करेंगे। कोई तो आपके पास कोई कागज है का कि ये बात आप कह रहे हैं, आपके पास कुछ प्रूफ है? मुंह से कहना सुनना तो बहुत बात होता है। हम कहें कि कागज तो थाना में बना था, लेकिन कागज हमको थाना से नहीं मिला। श्री राम सर कहें कि मनोज कागज कहीं गुम हो गया है। ठीक है, कागज गुम हो गया है, तो सर बड़े सर थे जवाला सर, कहें कि उससे क्या होता है, कागज से कोई बात नहीं होता है। सर का बात हम मान लिए, हम वहाँ से चल गए। लेकिन आज भी जो है सोनू हमको प्रताड़ित करता है, बार बार कहता है कि हम ज़मीन नहीं बेचे हैं, हमको 5 लाख रुपया दिया जाए, हम तब घर बनवाने देंगे, ना तो आप जब भी घर बनवाने आइएगा हम आपको पीटेंगे। हमको थाना से बोला गया है कि आपको यहाँ झगड़ा नहीं करना है, तो हम थाना के डर से वहाँ कुछ बात नहीं बोले कि मान के चलिए हम कुछ अगर बोलते हैं, मारपीट कर लेता है, थाना में जाएगा, कोई आएगा हमको पकड़ के ले जाएगा, थाना में बंद कर देगा। हम गरीब आदमी है, अकेला आदमी है, तो हमको छुड़ाने के लिए कौन जाएगा?
इसके चलते हम वहाँ से ज़मीन छोड़ दिए। मेरा चल के देखिए वहाँ पे आज भी बालू सीमेंट छड़ उसी से पड़ा हुआ है पानी। अच्छा, अभी जो है अभी इधर कभी आप ज्वाला सर से मिले? हाँ, अभी हम ज्वाला सर से 3 दिन पहले मिले हुए थे। तो सर बोले कि आओ। तो सर बोले कि हम बोले कि सर ऐसा बात है सर। आप बोले थे कि सोनू से कि सोनू अपना सब तुम खत्म करो। आप जो बोले हम सोनू को दे देवे किए। अब फिर भी जो है सर घर बनवाने के लिए हमको मना कर रहा है। तो सर हमको आश्वासन दिए हुए हैं कि मूर्ति भसान है 3 दिन 4 दिन के बाद तू आओ, हम चल के जो तोहर खड़ा होके हम घर बनवा देंगे। अच्छा, ये बात वो बोले हैं मूर्ति विसर्जन के बाद हम चलेंगे। ये बात बोले हैं सर, बोले हैं कि हम चल के खड़ा होके तुम्हारा घर बनवा देंगे। वो काहे नहीं बनने देगा तो आपका घर। मतलब इतना वो आश्वासन आपको दिया? अच्छा, आश्वासन दिया है। आइए, इनके साथ इनके एक भाई भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार मेरा नाम हुआ। चंदन कुमार। ये बताइए कि अभी इनके चारों भाई में से एक भाई है, उस लड़के का किस प्रकार से आचरण शुरू से आप लोगों ने देखा? शुरू से आचरण इसका यही है कि हर किसी को परेशान करना, अपने से बड़े हो या अपने से छोटे हो, हर किसी को परेशान करना। हमेशा से मतलब परेशान करने का काम करता है। इसका नेचर ही है हर किसी को परेशान। आपको किसी भी प्रकार का परेशान किया है कि नहीं? बहुत परेशानी है मेरे साथ। मान लीजिए कि क्योंकि हमको जहाँ तक इनके द्वारा पता चला कि आप उसी घर में रहते हैं जिस घर में वो भी रहता है, तो आपके साथ क्या मतलब है? मेरे साथ ये जो है अभी आप नया घर बनवाया है, 1 मंजिल पहले था इसका, उसके ऊपर खपड़ैल इसका घर था। जब ये खपड़ैल था तो जिस प्रकार था उसी प्रकार आ रहा था जा रहा था। लेकिन जब पक्का बनवाया है, अब मेरा तबीयत खराब था, जब मैं गोरखपुर इलाज करवाने गया था तो क्या किया कि मेरे रूम के बगल से, अभी मैं छोड़ा हूँ अपना मतलब रूम जो है मेरा, और बगल से आने जाने का रास्ता, इसका आने जाने का रास्ता मेरे घर के रूम से नहीं है। क्योंकि मैं एक अपने बड़े भाई से 1 धुर ज़मीन पहले से खरीदा हूँ। जिस तरह नीचे है उस तरह भी मेरा ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। मेरा बनवाया हुआ घर में सीढ़ी है, ठीक है, मेरा बनवाया हुआ नल था, मेरा बनवाया हुआ मतलब घर में कल था। इस पर भी ये जो है झगड़ा फसाद किया और बोला कि नहीं इस सब में मेरा अधिकार है। तो ये अपने पिताजी से न मांगेगा, जो है अपने पिताजी से मांगेगा। पिताजी का जो होगा तो उससे मांगेगा कि मेरे कमाई में ही मांगेगा। ये खुद कमा रहा है, ऐसा थोड़े है कि हमसे कम कमा रहा है। मेरे बराबर में कमाए या मेरे से ज़्यादा कमाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक इसकी पत्नी थी, ठीक है, जिससे दूसरा शादी अभी किया है। एक पत्नी को ज़्यादा मारपीट करता था, प्रताड़ित करता था, जो इसको छोड़कर भाग गई। अच्छा, ठीक है, ये जाकर दूसरे जगह शादी की, अभी दूसरा पत्नी के साथ ही रह रहा है, अपने से शादी किया है। जो दूसरी इसकी पत्नी थी पहली वाली, जो दहेज प्रथा का केस की थी आज से 10 बरस पहले, इसके चलते हम लोग इसको अलग किए। अच्छा, इतना दिन से ही अलग है, तो इसके बाद भी अलग है। मान लीजिए कि उस समय दहेज प्रथा का केस इसकी पत्नी की थी, जब ये दूसरा शादी किया हम लोगों से बिना बताए। तो जब ये शादी कर लिया, जब दहेज प्रथा का केस की, तो वहाँ से वकील सब बताएं कि उसको अलग कर दीजिए। तो हम लोग इसको अलग कर दिए। ये अपना खुद इतना दिन से कमा रहा है, खा रहा है, या हम लोग जेल जाएंगे इसका हेल्प करके? मान लीजिए कि दूसरा शादी कर लिया, एक किया तो उसमें केस मुकदमा हुआ, दहेज प्रथा का केस हुआ, उसी समय हम लोग इनसे अलग हो गए। का इसको पहले मनाए कि नहीं तुम लोग उसको बढ़िया से रखो। एक छोटा सा उसको छेद था घेंट में, जिसके चलते उसको बहुत ज़्यादा मारपीट उससे करता था। उस समय उसको प्रताड़ित करता था। कई बार इसके चलते उसको पंचायत हुआ, बाजार में भी कितने बार पंचायत हुआ। बाजार में अभी वो मानने को तैयार, अभी भी मानने को तैयार नहीं होता, जिसके चलते वो सब इसको छोड़ दिया। वो इसके ससुराल वाले जो हैं इसको छोड़ दिया, समझ गए, छोड़ दिया। उस लड़की को किसी तरह मैनेज करके दूसरे जगह शादी करा दिया। एक बच्ची इसका भी है जो यहाँ रहती है, एक बच्ची इसकी मामा के यहाँ रहती है। वो सब कागज पत्र बनवा के इसके मारपीट से तंग आके वो दूसरा उसको शादी करवा दिया। बोल रहा था इसको मतलब बेटा नहीं होगा, बेटी 2 है, उसका भी छेद था। इस मैटर पे वो बहुत मारपीट उससे करता था। हम लोग इसके मारपीट से परेशान होके इसको अलगे किए। अब अलगे किए तो ये अपना एक रूम में बना कर आता है, तो वो अपने रूम जो बना कर आता है उसी में नहीं इसका अधिकार है कि मेरे जो बनाए हुए धन है, मेरा जो अर्जित किया हुआ संपत्ति है, उसमें ही हमसे नहीं ना मांगेगा, नहीं ना मांगेगा। तो काहे मान लीजिए कि हम जो सीढ़ी बनवाए हैं वो बोल रहे हैं कि मेरा है, कल मेरा है, नल मेरा है, सब चीज इसी का है। हम जो बनवा रहे हैं इतना दिन से जो बनवाए हैं घर, मेरे घर के बगल में मेरा तबीयत खराब था तो क्या किया कि वहां अपना दरवाजा लगा दिया। अब कह रहा है कि अगर यहाँ कोई कुछ भी करेगा तो तुमको काट देंगे, तुमको गोली काट देंगे, तुमको गोली मरवा देंगे। मेरे पास इतना पैसा है कि हम चाहेंगे तो थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी सब खरीद लेंगे। अच्छा, हम लोग जब जाते हैं कहने के लिए, आवेदन देते हैं, तो इस पे कुछ कार्रवाई कहाँ होता है? बस
कह देते हैं। उसके बाद अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग भाई हैं तो चलिए आप लोग से विवाद है, क्या आपके पिताजी हैं कि नहीं? पिताजी भी हैं। एक बार हम ज्वाला सर जो हैं आए हैं यहाँ नए, उनके पास बोले थे तो ज्वाला सर बोले कि तुम एक काम करो, मैं उसको समझाता हूँ, वो मान जाएगा, तुम भी एक अच्छे भाई के जैसा निभाओ उसे कर्तव्य, मानो बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो। तो ज्वाला सर कह के कहे मुताबिक मान लीजिए कि वो भी एक अच्छे आदमी हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि तुम अच्छे से रहो, तो हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन वो मान लीजिए कि मेरे हिस्से में अगर घुस जाए और मेरे घर के बगले में अपना दरवाजा खोल दे, तो वहाँ हम जब मेरा रूम है, आने जाने का मेरा रास्ता है, तो हम कैसे जाएंगे? सही बात है। कैसे जाएंगे? अच्छा, आपके पिताजी से भी गाली गलौज या मार पिटाई करते मेरे पिताजी को ये क्या किया, इसके रूम के पास एक कपड़ा रखा हुआ था, उसको जला दिया। अच्छा। वो पेट्रोल छिड़क के। वो कपड़ा किसका था? कपड़ा पिताजी का था, नया कपड़ा था, अभी मैं 1200 रुपया या 1300 रुपया का वो कपड़ा था, उसको जला दिया। उसके पास वो पिताजी भी आवेदन थाना में दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, पिताजी को गाली गलौज भी करता है? गाली गलौज करता है कि उनको मारता है, उनको साला बांचो। थाना में भी बोले सर कि थाना में गाली उली देता है, तो उस पर भी सर बोले कि गाली दे रहा है तो इसको हम लोग समझाएंगे। लेकिन कहाँ कुछ समझा रहा है, कोई कुछ समझा रहा है उसको, ये तो अपने मन बड़ू है। देखिए कि ये मामला नरकटियागंज प्रकाश नगर वार्ड नंबर 12 की है। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि जब भाई भाई छोटे रहते हैं तो एक दूसरे से वो प्यार रहता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। इन 4 भाइयों में 3 भाई एकदम प्यार से रह रहे हैं, लेकिन वो जो छोटा वाला सोनू करके नाम है उनका, उनके द्वारा इन लोगों को लगातार परेशान करने का काम किया जा रहा है। और ये प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि थाना प्रभारी से इनकी बात हुई है, उन्होंने 3-4 दिन का समय इनको दिया है कि 3-4 दिन में भसान का जो कार्यकलाप है वो खत्म हो जाता है तो हम चलेंगे और तुम्हारे साथ चल करके वहाँ पे पूरा समस्या का निदान करवाएंगे। तो शिकारपुर थाना प्रभारी ज्वाला सर, मेरा भी आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपसे मेरा भी ये निवेदन रहेगा कि आप अगर चाह दें, अगर प्रशासन चाह दे, तो कोई मामला कोर्ट तक जा नहीं सकता है। जांच कीजिए ना, इनके पास भी पेपर है, वो भी अपना पेपर दिखाए, जांच कीजिए, देखिए। आपके समझ में नहीं आएगा तो जो जमीनी से संबंधित जो अधिकारी हैं उन लोगों को पेपर आप दिखवा करके जांच करवा सकते हैं कि क्या इसमें कौन सही है कौन गलत है। और आप लोग अगर चाहें ना तो मामला थाना से कोर्ट तक जा ही नहीं सकता है। तो आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा सर कि 3-4 दिन अब होने को है, नहीं हो तो इन लोगों से एक बार मिलिए सर, ये लोग भी आपसे मिलेंगे और इनके समस्या का निदान करवाइए। तो बाकी इस प्रकार की घटना के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।